हाय एम्बियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग अपना लाइफ साइंस देख रहे थे और 11 नंबर वीडियो में आप लोग तो बहुत परेशान हो गए। सर हमारे बुक में तो ये दिया ही नहीं है, ग्रंथि आप कहाँ से क्या पढ़ा दिए। ठीक, देखिए आपके बुक में भी वो सब चीज़ें दी गई थी, फर्क ये था कि वो आपके बुक में बहुत छोटा छोटा में दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को थोड़ा सा मन में क्वेश्चन आना भी चाहिए कि सर आप हम लोग का बुक से छोड़ के कहाँ एक्स्ट्रा पढ़ाने लगे। ठीक है, लेकिन वो ज़रूरत क्या था, आज हम लोग उसको बेसिकली पढ़ने वाले। तो देखिए हम लोग लाइफ साइंस चल रहा था, वो लाइफ साइंस हम लोग फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे, इसमें 1.A 1.B सब कंप्लीट था। 1.C हम लोग चल रहा था, जिसमें हम लोग अभी तक अपना फर्स्ट वीडियो गया था, शायद सेकंड ईयर 11 नंबर टोटल वीडियो गया है। तो 11 नंबर टोटल वीडियो हम लोगों ने पिछला हम लोग ग्रंथि पर चर्चा कर लिया था, ग्रंथि क्या होते हैं। ठीक, आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं ग्रंथि से कैसे हार्मोन निकलता है, कैसे नहीं मतलब कौन कौन सा हार्मोन निकलता है उसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा, सब देख के आइए, तभी ये समझ में आएगा। ठीक, देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले बाबू, मनुष्य की अंतःस्रावी ग्रंथियों से द्वारा निकलने वाले हार्मोन्स। ठीक है, मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निकलने वाले हार्मोन्स। हमने बताया था बाबू ग्रंथियाँ 3 तरह की होती हैं। हमने मिश्रित ग्रंथि पे चर्चा नहीं की थी, हमने बताया था जो दोनों गुण पाए जाते हैं उसको भी आते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है बाबू, जो नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक, और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ जिनमें नलिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, और मिश्रित ग्रंथियाँ जिनमें दोनों गुण पाया जाता है, यानी वो बिना ग्रंथि के भी अपना हार्मोन का शुरुआत कर देती है और ग्रंथि के साथ भी हार्मोन का शुरुआत कर देती है। ठीक है, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी और ब्रीफली बहुत डेप्थ में जाकर चर्चा किया था बाबू कि आपका अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन कौन सी आती है। हमने इस पर ही बताया था आपको कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी है, ध्यान से देखिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी है बाबू, पीयूष ग्रंथि होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, हम लोगों ने ये भी बात किया था आपसे, मस्तिष्क में पाया जाता है। फिर हमें थायराइड ग्रंथि की बात की, गला में पाया जाता है। फिर यकृत ग्रंथि एड्रिनल हम लोग किडनी के पास पाया जाता है, किडनी के ऊपर पाया जाता है। अग्नाशय हम लोग का जो बनाया था आपको, जो पूरा हम लोग का पाचन तंत्र आता है वहाँ पर पाया जाता है। जमनांग हम लोग का अंडाशय बताया था, फीमेल बॉडी में पाया जाता है, और विसर्ज बताया था हमने मेल बॉडी में पाया जाता है। ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं और इन ग्रंथियों का हमारी जानकारी इसलिए जरूरी था क्योंकि हम लोग का जो सिलेबस है 10th क्लास का, उसमें हमें मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निकलने वाले हार्मोन के बारे में पढ़ना है। यानी जैसे हम लोग का यहाँ हमने समझा कि पीयूष ग्रंथि जो है हम लोगों का, ये क्या है बाबू, अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि हम लोग का, अब इससे कौन कौन सा हार्मोन निकल रहा है इस ग्रंथि से। ठीक है, ये आपके सिलेबस में बहुत डेप्थ में मेंशन किया गया है कि इस ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। अब एक बात बताइए, अगर आपको क्लियर कट आइडिया ना हो कि पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है तो आपका दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं आएगा, ये है कहाँ से कहाँ निकलने लगा। ये समझ में आता, ये कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो आपके अंदर, इसलिए हमने ग्रंथि पे एक सेपरेट आपको वीडियो बनाया था ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। समझ में आई? तो देखिए पीयूष ग्रंथि से हम लोग कौन कौन सा हार्मोन निकलना है वो पढ़ना है हमें। फिर हमें पढ़ना है कि थायराइड ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। फिर हमें पढ़ना है एड्रिनल या अधिवक्री ग्रंथि से कौन सा हम लोग का निकलता है। फिर अग्नाशय से कौन निकलता है, जिसको हम लोग पैनक्रियास बोलते हैं। फिर जननांग में हम लोग का टेस्टिस और ओवरी आ जाता है, इससे कौन सा हम लोग का हार्मोन निकलता है। तो हम लोग को एक एक में बहुत ब्रीफ में जाकर चर्चा करना है। बात समझ में आई? चलिए, तो आज जो हम लोग बात करने वाले बाबू, हम लोग मनुष्य का अंतःस्रावी, देखिए आपका सिलेबस में केवल अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ही है ज़्यादा। ठीक है, तो आपको और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा आपका कंप्लीट सिलेबस यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो 10th क्लास में जो भी क्वेश्चन आएगा सब ये से मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इस नोट्स को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि हम लोग का सबसे पहला अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है बाबू, पीयूष ग्रंथि है। सबसे पहला अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, पीयूष ग्रंथि, क्योंकि सबसे ऊपर पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है और इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ये भी बात हम लोग चर्चा कर लिए थे। अभी हम लोग को अब धीरे धीरे समझ में आएगा इसको मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं, हम लोग रफली समझाता, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा मास्टर ग्रंथि क्यों बोलते हैं। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग पीयूष ग्रंथि क्या बताएंगे बाबू। पीयूष ग्रंथि क्या होता है, हम लोग का एक अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, इससे हम लोग को पता है। तो हम लोग क्या देखेंगे, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स, यानी पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उनके बारे में हमें चर्चा करना है, कौन कौन से हार्मोन हमारे शरीर में निकल रहे होते हैं। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से ACTH, अभी बता रहे हैं फुल फॉर्म। ठीक है, GS, TSH, GTH, LTH, आपको शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों याद करना है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म से ही ज़्यादा पूछा जाता है, कभी कभी बोल देता है राइट द फुल नेम ऑफ ACTH, ऐसे ही ACTH का फुल नेम लिखे, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से ACTH, GS, THS, GTH, LTH हार्मोन का शुरुआत होता है। पीयूष ग्रंथि के पक्ष भाग से ADH एवं ऑक्सीटिन का शुरुआत होता है। अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा, भैया पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग और पक्ष भाग क्या होता है। चलिए हल्का सा इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको पता है ये पीयूष ग्रंथि यहाँ पे होता है, ये सब हम लोगों ने बहुत ब्रीफली चर्चा की था। अब देखिए ये पीयूष ग्रंथि जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हल्का सा ये झुकाव टाइप का पूछ पाया जा रहा है। ठीक है, तो आप अगर इसको पूरा मैग्नीफाइंग करके देखेंगे तो आप कुछ ऐसा ही दिखता है। इधर वाला पार्ट थोड़ा बड़ा रहता है और ये वाला जो पार्ट होता है
ठीक है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा हल्का सा छोटा होता है और पीछे में दबा हुआ रहता है, मतलब ऊपर से इस साइड से देखेंगे आप ना, मतलब सामने से, तो ये वाला पार्ट आगे ज़्यादा निकला हुआ रहता है, जिसको हम लोग अग्रभाग बोल रहे होते हैं। इसको ब्रीफली आपको 12 में पढ़ना है। अभी तक चीज़ें इसमें और भी बहुत सारी पाई जाती है, लाइक इसमें ब्लड वेसल्स पाया जाता है, ब्लड सेल्स पाया जाता है, बहुत चीज़ें होती हैं और अंदर में पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को बस इतना ही समझ लेना है कि ये वाला जो हिस्सा, आधा वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा, इस साइड वाला, इसको हम लोग इसको अग्रभाग करके बुला रहे होते हैं, और जो पीछे है इसका, इसको हम लोग क्या बुला रहे हो, पक्षभाग करके बुला रहे हैं, पीछे वाला हिस्सा बुला रहे थे, इसको आगे वाला। तो ये जो आगे वाला हिस्सा है, इससे कौन कौन सा हम लोग का हार्मोन स्रावित होता है, इससे देखिए हम लोग का ACTH निकल रहा है, यानी ACTH यहाँ से निकलेगा, GH यहाँ से निकलेगा, TSH यहाँ से निकलेगा, GTH यहाँ से निकलेगा और LTH यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब देखिए पीछे वाला से क्या निकलेगा, ADH लिखेगा और हमारा ऑक्सीजन निकलेगा। बात समझ में आया। तो ये यहाँ से निकलता है और ये वाला ऐसे निकल रहा होता है। क्लियर हुआ इसके बारे में लेके कि पीयूष ग्रंथि जो हम लोग का अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि होता है एक ठो, जिससे हम लोग का विभिन्न प्रकार का शरीर में हार्मोन निकल रहा होता है, ठीक है। और उसमें से अग्रभाग जो होता है, यानी जो आगे वाला भाग है, उससे कौन कौन सा हार्मोन निकल रहा होता है बाबू, ACTH, GS, THS, GTH और LTH हार्मोन की शुरुआत हो रहा होता है। और पक्ष भाग, ये पीछे वाला भाग है, इससे क्या निकलता है बोलो मेरे साथ, ADTH और ऑक्सीजन निकल रहा होता है। बात समझ में आई, क्लियर कट आइडिया मिला इसका, कोई दिक्कत। हमारा मिटाने वाला कहाँ गया है, इधर देखिए तो मिटाने वाला है, वेट ए सेकेंड। बताइए, मिटाने वाला हेरा जाता है। चलिए आया था कंप्यूटर पॉइंट, ठीक है। हमने समझ लिया कि पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग से ये सब हार्मोन निकलेगा और पश्च भाग से ये सब हार्मोन निकलेगा। बात समझ में आई आपको। तो इसलिए हमें पीयूष ग्रंथि जानना जरूरी था, क्यों, क्योंकि हम लोग का ये देखना था कि हार्मोन कौन कहाँ से निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो वीडियो है, बेसिकली इसमें हम लोग क्या समझने वाले बाबू, ACTH ग्रंथि, ये चीज़ ACTH जो हार्मोन होता है वो क्या होता है, उसका शरीर में हमारा काम क्या होता है। बात समझ में आई, शरीर में हमारा काम क्या होता है। अगर वो हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या होगा, कम हो जाए तो क्या होगा, ये सब चीज़ों को हमें समझना है। बात समझ में आई आपको। चलिए तो हम लोग यहाँ से अपना आते हैं, अपना ACTH पे हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। ACTH क्या होता है देखिए, ACTH का फुल नेम क्या होता है बाबू, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या बोलिएगा, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। आप स्पेलिंग के साथ इसको बार बार फुल नेम कम से कम 5-7 बार लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है ACTH का पूरा नाम क्या होता है, ACTH का पूरा नाम क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। बात समझ में आई। अब कुछ बच्चों को दिमाग में सर इसका हिंदी नाम उतना नहीं पूछा जाता, जब भी पूछा जाएगा आपको ACTH से पूछा जाएगा, ठीक है। हिंदी नाम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत थोड़ा सा अजीब है, लाइक आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाएगा, वो सब चीज़ों को हमने कंसिडर नहीं किया इसको, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, ACTH, ठीक है। हिंदी वैसे बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी है कि हम लोग का जो एग्जाम का पर्पज से अपना देखें तो ACTH बार बार पूछता है, इसलिए हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे हैं। तो क्या देखिएगा, ACTH क्या होता है, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। अब देखिए, अब आपको सबसे पहले ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखिए, जब भी पूछ दे ऐसे बोल दे कि ACTH के बारे में लिखिए, तो आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज बना के लिखना है हमेशा। बस समझ में आई। आप क्या लिखेंगे, उत्पत्ति स्थल आपको ऐसे ही पता है, हालांकि यहाँ पे पता है कि पीयूष ग्रंथि से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में थोड़ी पता रहेगा, तो इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। उत्पत्ति स्थल क्या हो, इसका स्राव पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से होता है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से होता है। हम लोग का ACTH का उत्पत्ति स्थल बोलिए क्या है, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग, ठीक है। अब प्राकृतिक कैसा होता है, जैसे आपका प्राकृतिक कैसा है, हमारा नेचर कैसा है, एक हमारा व्यक्तित्व है, हमारा नेचर है। जैसे हम आपको जैसे भी हम लगते हैं, हमारा व्यक्तित्व आपको लगता होगा, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जो एक बच्चा होता है बहुत चंचलता रहती है, तो उसका व्यक्तित्व क्या है, उसका प्राकृतिक क्या, चंचल है। एक बच्चा बहुत शांत है, तो क्या है, शांत स्वभाव का, यानी उसका प्राकृतिक कैसा, शांत रहना। तो वैसे ही इस हार्मोन का भी एक प्राकृतिक होता है, कैसा होता है बाबू, यह अनेक अमीनो एसिड से बना हुआ रहता है। अमीनो और आप लोग आगे जाके केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ना है आपको, ठीक है। आप जब समझिए कि एक अम्ल है एक टाइप का, ठीक है। क्या होता है हम लोग का, यह अनेक अमीनो एसिड से बने हुए एक प्रोटीन पदार्थ है। कैसा बाबू, एक प्रोटीन जातीय पदार्थ है, यानी जैसा प्रोटीन होता है उसी तरह का इसका भी स्ट्रक्चर वगैरह होता है। बात समझ में आई आपको। चलिए अब कार्य क्या होता है, ठीक है। यह एड्रिनल कार्टेक्स की वृद्धि को नियंत्रण करता है, ये एड्रिनल के कार्टेक्स के वृद्धि को नियंत्रण कर रहा होता है, ठीक है। अब एक बच्चा हमसे पूछा भी था पिछला वीडियो में, सर ये कार्टेक्स क्या होता है, ठीक है। हालांकि हमने पिछले वीडियो में बताया भी था, आपने अगर ध्यान दिया हो नहीं दिया हो, फिर भी हम बताने का आपको कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको तो पता है कि एड्रिनल यानी जो हम लोग का अधिवक्री ग्रंथि है, वो भी एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। यानी ये देखिए हम लोग का ये पता है कि जो हम लोग किडनी होता है, हमने बताया होता है किडनी के ऊपर एक ऐसा
रचना पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, एड्रिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्रिनल बोलते हैं। जैसे देखिए ये वाला जो पार्ट है हम लोग का, किडनी के ऊपर वाला ये पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं बाबू हम लोग, एड्रिनल बुला रहे होते हैं। क्या बुला रहे होते हैं, एड्रिनल बुला रहे होते हैं। अगर आप इसको पलट दें, अगर आप इसको ऐसे पलट के ऐसे देखें, मतलब यहाँ से समझिए किडनी को हटा दें, किडनी को काट के हटा दिए, ठीक है, तो बचेगा ऐसा ऐसा कुछ पार्ट बचेगा, ठीक। अब इसमें देखिए ये सबसे आउटर लेयर आएगा, सबसे ये आउटर लेयर आ रहा है, तो देखिए ये सबसे आउटर लेयर आया, ठीक, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसे पतला सा ये ऐसे कुछ पाया जा रहा है, ये जो ये जब दो को लेयर पाया जाता है, हालांकि चलिए आप लोग मान लीजिए इसमें 2 को लेयर पाया जा रहा है अंदर में, ठीक है, ऐसा जो पाया जा रहा है ये जो दोनों लेयर है, ठीक। यानी ये वाला जो पार्ट है, यानी ये जो सेंटर से बीच वाला ये वाला, यानी सबसे आउटर वाला जो चमड़ा लेकर स्किन समझ, हालांकि होता भी यहाँ पे जो भी समझ लीजिए, आउटर सबसे लेयर है, और यहाँ पे एक अंदर में काला वाला जो पार्ट है, इसके बीच वाला जो ये वाला दूरी है ये, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको अब हम लोग कार्टेक्स बुला रहे होते हैं। कार्टेक्स यानी ऊपर वाला जो ढक के रखा है अंदर वाला सामान को, इसको क्या बुला रहे होते हैं बाबू हम लोग, इसको हम लोग कार्टेक्स बुला रहे होते हैं। बात समझ में आई आपको, इसको क्या बुला रहे होते हैं बाबू हम लोग, कार्टेक्स बुला रहे होते हैं, ठीक है। तो वही हम लोग क्या बोला गया है, एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं। बाहरी भाग को देखिए ये सबसे बाहर है, ठीक है, ये वाला जो ये हिस्सा है इसको मैं क्या बुला रहा हूँ, देखिए पूरा इसको, ठीक है, यहाँ से देखिए जैसे बना रहे हैं, इस भाग को हम लोग क्या बुला रहे होते हैं, इसको हम लोग कार्टेक्स बुला रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आई आपको, ये कार्टेक्स हम लोग का, और ये वाला जो पार्ट है ये, इसको हम लोग क्या बुला रहे होते हैं, मेडुला बुला रहे होते हैं। इसको भीतरी भाग को क्या बुला रहे होते हैं, मेडुला बुला रहे होते हैं। तो जो हम लोग का ACTH हार्मोन होता है, वो जो हम लोग का ये कार्टेक्स है, एड्रिनल ग्रंथि का ये जो कार्टेक्स है बाहर वाला ये वाला, इसका वृद्धि को नियंत्रण करता है। यानी ये कैसे बड़ा होगा, कैसे छोटा होगा, यानी कितना बड़ा होगा, ये सबको नियंत्रित कर रहा होता है, ACTH नियंत्रित कर रहा होता है। बात समझ में आई, कार्टेक्स लेकर आपको क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए आप लोग को ऐसा ही कोई अगर क्वेश्चन मन में आए तो पूछ लिया कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए क्या हो गया, अब हम लोग को समझ में आ गया कि क्या हम लोग का ACTH क्या करता है। ACTH जो करता है एड्रिनल ग्रंथि के कार्टेक्स की वृद्धि को नियंत्रण कर रहा होता है, ठीक। अब देखिए दूसरा पॉइंट ये क्या करता है हम लोग का, एड्रिनल के कार्टेक्स के शुरुआत को नियंत्रित करता है। मतलब एड्रिनल भी पता है आपको, एड्रिनल ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है, वहाँ से भी पार्टिकुलर कुछ हार्मोन निकल रहे होंगे जब हम आगे पढ़ना है। अब एड्रिनल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, मतलब वहाँ से बाबू हार्मोन निकलेंगे, उसको कौन नियंत्रित कर रहा होता है, ACTH नियंत्रित कर रहा होता है कि कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा। बात समझ में आई, ठीक है, ये दोनों पॉइंट समझ में आया। यह त्वचीय कोशिकाओं को उत्प्रेरित करके मेलानिन का संश्लेषण करता है। मेलानिन क्या होता है, मेलानिन एक तरल पदार्थ होता है जो हमारे स्किन के बाहर से नहीं, स्किन का कलर डिसाइड करता है, हमारा हेयर का कलर कैसा होगा डिसाइड करता है, हमारे आंखों का कलर कैसा होगा वो डिसाइड करता है, ठीक है। देखिएगा ऐसे जो कुछ जैसे कुछ स्किन होता है गोरा होता है, कुछ स्किन काला होता है, मतलब स्किन का कलर डिफरेंट होता है, वो किसकी वजह से हो रहा होता है, ये मेलानिन के नाम, मेलानिन की वजह से हो रहा होता है। तो इसको कौन नियंत्रित कर रहा होता है, स्किन कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा, उसको नियंत्रित ACTH कर रहा होता है। बस समझ में आई आपको, तीनों पॉइंट समझ में आए बाबू। सबसे पहले आप देखिए क्या है, उत्पत्ति स्थल क्या है, तो ये हम लोग का पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकल रहा होता है। इसका प्राकृतिक कैसा होता है, ये अमीनो बहुत अनेक प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ होता है और प्रोटीन जातीय पदार्थ होता है, ठीक है। और इसका कार्य क्या है, ये कार्टेक्स जो होता है, यानी हम लोग का एड्रिनल का जो कार्टेक्स होता है उसका वृद्धि को नियंत्रण कर रहा होता है। उससे कौन सा हार्मोन शुरुआत कितना निकलेगा क्या निकलेगा उसको नियंत्रित कर रहा होता है। और शरीर का जो त्वचा है उस सब पे हम लोग का मेलानिन कैसे निकल रहा है, कितना अमाउंट में निकलेगा, कैसे किस टाइप का निकलेगा, उस सबको नियंत्रित कर रहा होता है। और समझ में आ गई आपको। चलिए अब देखिए कुछ चीज़ें अच्छाई भी होती है कुछ बुराई भी होती है, एक बैलेंस में रहे। तो एक बात बताइए, आप सो रहे हैं 6 घंटा, ठीक है, अच्छा 7 घंटा सो रहे हैं, अच्छा, लेकिन आप सोचिए ना कि इस दिन 10 घंटा सो लिए तो आपको वो नुकसान कर जाएगा, वो नुकसान कर जाएगा। तो ठीक वैसे ही किसी दिन बहुत 10 घंटा जग लिए वो नुकसान कर जाएगा। अब मान लीजिए कि जैसे हम लोग को बोला जाता है फल खाना अच्छा होता है, फल खाना अच्छा होता है हमारे लिए, अंगूर खाना हम लोग के लिए अच्छा है, केला खाना हम लोग के लिए अच्छा है, ठीक है। समझिए अब हम लोग फल खाना एक अमाउंट में खाना है, ठीक, कम भी खाएंगे तो हमें फ़ायदा नहीं करेगा, हालांकि नुकसान नहीं करेगा भाई उस अमाउंट में। लेकिन अगर मान लीजिए कि अंगूर खाने बैठे और आधा केजी से ज़्यादा खा लिया हमने, तो बहुत बड़ा बात है, फिर भी आधा केजी से ज़्यादा खा लिया तो समझिए क्या होगा, उसका साइड इफेक्ट दिखने लगेगा, हमें हो सकता है बहुत मतलब तबियत खराब हो सकता है, हमारा सिस्टम बिगड़ सकता है। तो वैसे ही क्या होती है कि जो ये हार्मोन होता है ये भी हमारे शरीर के लिए निश्चित मात्रा में चाहिए होता है, एक निश्चित अमाउंट में चाहिए होता है। अगर उससे हल्का सा भी ज़्यादा मिला, हल्का सा भी कम मिला तो हमारे शरीर पे उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा होता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर पे कुछ ना कुछ का इफेक्ट देखने मिलता है। क्या इफेक्ट मिलता है वो देखिए, अगर मान लीजिए ACTH जो है उसकी अधिकता हो जाए, यानी शरीर में हमारा ज़रूरत है
समझ लीजिए, हालांकि यूनिट इसका अलग होता है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि अगर 5 ml हम लोग के शरीर में जरूरत है, अगर बाई द 6 ml निकल जाए हमारे शरीर से, ठीक है, तब क्या होगा देखिए, ACTH के समान से अधिक प्रभावित होने पर, यानी जितना हम लोग का जरूरत है उससे ज़्यादा अगर प्रभावित होने लगे, हमारे शरीर को मिलने लगे, पर कुशीवर, क्या होता है बाबू, कुशीवर च्विंगिस डिसऑर्डर्स नामक एक रोग होता है, इसमें रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, यानी शर्करा मतलब रक्त में जो शुगर लेवल होता है उसका इफेक्ट हम लोग का कर जाता है, ठीक है, बात समझ में आई आपको। चलिए, अगर कमी हो जाए फिर भी हम लोग का एक बीमारी होता है, ठीक है, कमी हो जाए तो क्या होता है, ACTH के समान मात्रा में कमी आने पर एडिशन, क्या होता है, एडिशन, याद रखिए कौन सा रोग होता है, एडिशन, पूछ देता है, ठीक है, एडिशन रोग हो जाता है जिससे प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, प्रजनन यानी प्रजनन वो क्षमता होती है जिसके द्वारा हम लोग अपना आने वाला जनरेशन को लाते हैं नया, अपने जैसा इंसान, मतलब कोई भी जीव है अपने जैसा संतान को उत्पत्ति कर पाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग का ACTH का मात्रा जो है कमी आ जाए तो हम लोग का वो क्षमता कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एक मतलब जो भी जीव है उसका अस्तित्व खत्म होने का चांसेस आ जाता है। बस समझ में आया, तो ऐसे पूछ देगा आपको क्वेश्चन, इसमें देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन बना सकता है आपका, इसमें बहुत डिफरेंट टाइप का MCQ बन सकता है, हालांकि टेस्ट में बनाने की कोशिश भी करेंगे आपको, ठीक है, समझ में आया। देखिए सबसे पहले आपको क्या पूछ सकता है यहाँ से, ठीक, ACTH का फुल नाम लिखिए, ACTH का पूरा नाम लिखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आप क्या लिखिएगा, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। और दूसरा ये पूछ सकता है कि आप ACTH का उत्पत्ति स्थल कहाँ से है, या ACTH की शुरुआत कहाँ से होता है, तो आप क्या लिखिएगा, पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से, 2 MCQ यहीं पे बन गया, ठीक है। और वो ऐसा पूछ सकता है कि हम लोग का ACTH की प्राकृति कैसे होती है, या ऐसे पूछ सकता है ACTH जो है वो इस निम्नलिखित कौन सा है, अमीनो एसिड और बहुत सारा एसिड दे देगा, उसमें से कोई आपसे ऑप्शन मांगे तो अमीनो एसिड मांग दीजिएगा। ऐसे आपको 2 नंबर में पूछ सकता है कि ACTH का उत्पत्ति स्थल लिखते हुए कार्य का जिक्र करें, तो आप कार्य लिख दीजिएगा और उत्पत्ति स्थल भी लिख दीजिएगा, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। और ऐसा पूछ सकता है कि ACTH की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, ACTH की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है ACTH की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ठीक, समझ में आया बात आपको। तो ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, बात समझ में आई। तो ये बेसिकली हम लोगों ने ACTH को हमने एक सेपरेट वीडियो में इसीलिए बनाया ताकि आपका क्वेश्चन को हम क्लियर कर सके, आपको एक समझा सके कि देखिए बाबू जो हम लोग ग्रंथि पढ़े थे वो यहाँ के लिए पढ़े थे। अब बात समझिए ना, यहाँ पे आपकी किताब में कितना जिक्र किया गया है, पीयूष ग्रंथि से प्रभावित होने वाले हार्मोन, अब आपको पता तो रहना चाहिए था पीयूष ग्रंथि क्या होता है, इसीलिए हमने अलग सेपरेटली ग्रंथि को किया ताकि अब देखिए यहाँ पर आप ग्रंथि को समझे। अब पीयूष ग्रंथि से हम लोग एक हार्मोन समझ गए, अब दूसरा हार्मोन, तीसरा हार्मोन, सब ये पीयूष ग्रंथि से जितना हमारा नेक्स्ट वीडियो में सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब अलग अलग एक टॉपिक वीडियो बनाएंगे, ये फर्स्ट था इसलिए हमने किया। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा इसमें पीयूष ग्रंथि से जितना सारा हार्मोन निकल रहा है एक वीडियो में खत्म, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ग्रंथि पर जाएंगे, नेक्स्ट ग्रंथि पर हम लोग थायराइड ग्रंथि जाएंगे, फिर वैसे करके एक एक ग्रंथि पर हम लोग एक एक वीडियो आ जाएगा, यानी बेसिकली। और इसके बाद से हम लोग का 1 2 3 4 5 या 6 वीडियो मैक्स आएगा, उसके बाद ये 1.C हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग 1.D की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आपको। तो इसलिए हम लोग का जरूरत है ग्रंथि की जानकारी हमने दे दी आपको, ये सब हार्मोन निकलता है जिसमें हम लोगों ने ACTH पढ़ लिया। आप इसका नोट्स ऐसे ही बनाने का कोशिश करेंगे बाबू, ठीक है। हमने बहुत सरलता में इसको लिखने की कोशिश की है ताकि आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आए, जितना पॉइंट आपको जैसे एग्जाम से पूछा जाता है उस सभी को हमने ध्यान रखते हुए लिखा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब जो बच्चा कार्टेक्स वाला क्वेश्चन था वो आप लोग को समझ में आ गया होगा, एडलन का जो बाहरी भाग होता है इसको कार्टेक्स बोलते हैं, ये सब क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक। तो अब आप इसका PDF जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी PDF मिल जाएगा आपको, डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद से इसका नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लीजिएगा और इसको तैयार रहिएगा। हाल फिलहाल में बहुत जल्दी इसका हम टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। ये सब टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आते रहते हैं, इन सब पे ज़रूरी भी है, ठीक है, इसलिए हम इसका बहुत जल्दी टेस्ट लेने का कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है उसमें बाकी हम लोग का पीयूष ग्रंथि से जितना सारे हार्मोन निकल रहे थे ये सब बचा हुआ सब हार्मोन, ये सब जो हार्मोन है यहाँ से इतना हार्मोन, यानी तो ये तो ACTH हम लोग का हो गया, ये बचा हुआ ये हार्मोन सब, और यहाँ पे 2 हार्मोन जो हम लोग का है ये और ये, इन सब हार्मोन को हम लोग एक ही वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देख के खत्म कर देंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।